आज हम लोग कक्षा 10 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले आपने परावर्तन, अपवर्तन ये चैप्टर्स पढ़े हैं। तो इसमें हम मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र की बनावट कैसी है, कैसे हमें ये सारी दुनिया दिखाई देती है, संसार दिखाई देता है। तो इसमें ये देखिए, ये जो हमारा ये आई है, आई एक बॉल के शेप की होती है। इसमें ये लेंस है। इस लेंस को आप लोग पहले चैप्टर्स में देख चुके हैं। कौन सा लेंस है ये? दो प्रकार के लेंस आपने पढ़े होंगे, स्फेरिकल। ये कौन सा वाला लेंस है? इसे कहते हैं उत्तल लेंस। तो हमारी आंख में जो लेंस है वो कैसा है? उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस के साइड में देखिए एक कवरिंग है। इसमें यहां मैंने लिखा है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल को इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। जब भी कोई रेज हमारी आंख के अंदर एंटर करेंगी तो इस जगह से एंटर करती है। तो सबसे बाहर वाली आंख की बाउंड्री ये कहलाती है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। कॉर्निया को हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं। आप आंख के जिस पार्ट को बाहर से छूते हैं उसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर देखिए एक और स्पेस है। ये खाली जगह, यहाँ पर एक द्रव भरा है, लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड को बोलते हैं नेत्रोद। और फिर हमारा लेंस आता है। लेंस के बाद एक और खाली जगह है, खोखली। यहाँ भी एक लिक्विड भरा हुआ है, इसे बोलते हैं काचाभ द्रव। तो कोई भी रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो यहां से एंटर करेगी, इस जगह से एंटर करती हुई, लेंस को क्रॉस करती हुई रेटिना पर जाकर उसका प्रतिबिंब बनेगा, तब वो चीज हमें दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है लेंस के सामने पुतली। पुतली का क्या मतलब है? पुतली को इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल। जब आप अपनी आंख को देखेंगे तो आंख में बाहर आपको एक कलर्ड पार्ट दिखता है और बीच में छोटा सा एक ब्लैक कलर का पार्ट दिखता है। ये जो ब्लैक आपको दिखता है यही है पुतली, प्यूपिल। इस जगह से ही आंख में रेज एंटर करती हैं, लेंस के सामने वाला हिस्सा। और ये जो कलर्ड पार्ट है, ये है जिसे मैंने इस तरह से बनाया है। लेंस के ऊपर जो कलर्ड पार्ट है इसको बोलते हैं परितारिका, आइरिस। आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। किसी में वो ग्रीन होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ग्रे होता है। तो वो क्या होता है? परितारिका, आइरिस। जब हम लोग बहुत धूप में अगर कभी निकलते हैं तो उस समय हमारी आंख के लेंस पे ज्यादा धूप पड़ने से आंख के लेंस को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए परितारिका इस जगह को घेर लेती है। ऐसे हो जाता है। ये लेंस है, लेंस के आगे परितारिका है, ये परितारिका है। तो जब अगर हम ज्यादा धूप में जाएंगे तो ज्यादा रेज अंदर एंटर करेंगी। इससे बचाने के लिए लेंस को क्या होता है, लेंस के आगे जो परितारिका है ये और आगे तक लेंस को घेर लेती है। तो ये जो अंदर रेज को अंदर जाने की जगह है ये कम हो जाती है। मतलब हमारा प्यूपिल उस समय छोटा हो जाता है, पुतली उस समय छोटी हो जाती है। और जब हम अंधेरे में आते हैं तो अंधेरे में हमको ज्यादा लाइट चाहिए चीजें देखने के लिए। उस समय ये परितारिका पीछे हट जाती है तो लेंस खुल जाता है, ज्यादा रेज अंदर एंटर कर पाती है। उस समय हमारी पुतली मतलब ब्लैक पार्ट ऑफ द आई बड़ी हो जाती है। इस चीज को आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो। आप बाहर जाके धूप में खड़े हो जाओ 5 मिनट और फिर अंदर आओ, किसी से कहो कि आपकी आंख में जो काला वाला पार्ट है, प्यूपिल है, पुतली है, उसको देखिए। तो जब आप धूप से आओगे तुरंत तो वो प्यूपिल एकदम छोटा हो जाएगा। और जब आप थोड़ी देर तक अंधेरे में रहोगे, छांव में रहोगे, तो प्यूपिल साइज में धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। तो इस तरह से प्यूपिल कंट्रोल करता है कि कितनी रोशनी हमारे आंख में एंटर करेगी। प्रकाश की कितनी मात्रा हमारे आंख में अंदर एंटर करेगी, ये प्यूपिल डिसाइड करता है।
और पुतली का साइज छोटा बड़ा किसके कारण होता है? इस परितारिका के कारण। अब ये देखिए, यहां पर मैंने लिखा है पक्षमाभी पेशियां। कोई भी चीज हमारी बॉडी में मूव करती है तो वो पेशियों के कारण, मसल्स के कारण। मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तभी कोई मूवमेंट हो सकता है। जैसे हमारे हाथ की मसल्स हैं, जैसे हमारे हाथ की मसल्स हैं, अगर हमारे ये हाथ में मसल्स हैं, अगर हम इसको मसल्स को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब मसल्स को पास ले आएंगे, सिकोड़ेंगे, तो हमारा हाथ बेंड हो जाएगा। अगर मसल्स को, यहाँ की मसल्स को अगर रिलैक्स कर देंगे तो हमारा हाथ खुल जाएगा। तो मतलब कहीं भी बॉडी में मूवमेंट के लिए किस चीज की जरूरत है? मसल्स की, पेशियों की। ऐसे ही हमारे लेंस के भी दोनों तरफ पेशियां हैं जो उसको पकड़े रहती हैं, लेंस को पकड़े रहती हैं। तो यहाँ पर पेशियां हैं। पेशियों के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से ये जो लेंस है, इसका भी, लेंस भी कभी कभी ऐसे लंबा हो जाता है। अगर पेशियां उसको दोनों तरफ से जोर से खींचेंगी, ऐसे लेंस के दोनों तरफ पेशियां हैं, पेशियां उसको पकड़ी हुई हैं। अगर पेशियां लेंस को खींचेंगी तो लेंस कैसा हो जाएगा? पतला। अगर पेशियां रिलैक्स हो जाएंगी तो लेंस कैसा हो जाएगा? मोटा। ये चीज आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि पेशियों के कारण किस तरह हमारा लेंस पतला मोटा हो जाता है। और लेंस के पतला मोटा होने से आंख में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आपने पढ़ा मानव नेत्र की संरचना के बारे में। इसमें आपने क्या क्या देखा कि पुतली है, सबसे पहले बाहर वाली लेयर कॉर्निया, फिर उसके अंदर जो लेयर है उसमें एक द्रव भरा हुआ है, उसे कहते हैं नेत्रोद। जहां से आंख में रेज एंटर करेंगी वो पुतली, प्यूपिल। उसके पीछे लेंस, लेंस को पकड़ी हुई पक्षमाभी पेशियां, और आगे कलर्ड पार्ट ऑफ द आई परितारिका, आइरिस। लेंस के बाद वाले हिस्से में जो द्रव भरा है, लिक्विड भरा है, उसे कहते हैं काचाभ द्रव। पीछे 1/3 पार्ट ऑफ द आई, यहाँ पर दृष्टि पटल या रेटिना। फिर यहाँ पर, अच्छा, रेटिना के बारे में एक बात है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने जब ये वाला लेंस के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें ये पढ़ा होगा कि ये लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा तथा वास्तविक। इसका मतलब हमें जो भी चीजें दिखती हैं दृष्टि पटल पे, जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, रेटिना पर जो भी इमेज बनती है, वो सब कैसी होती है? उल्टा, उल्टी तथा वास्तविक। वो सारी इमेजेस उल्टी होती हैं। तो फिर वो हमको, पूरा संसार हमको सीधा कैसे दिखाई देता है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दृक् तंत्रिका। दृक् मतलब दृष्टि से रिलेटेड, और तंत्रिका मतलब नर्व। सारी नर्व्स कहाँ जाती हैं? ब्रेन में। ब्रेन, यहाँ से जो भी हमको सिग्नल मिला, वो जो प्रतिबिंब बना उल्टा, वो विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट होकर दृक् तंत्रिका से होता हुआ ब्रेन के पास जाता है। और ब्रेन को पता है कि संसार तो उल्टा हो नहीं सकता, सीधा ही होगा। अगर कोई व्यक्ति टेबल पे बैठा है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनेगा कि उसका पैर ऊपर है, सिर नीचे। लेकिन हमारा ब्रेन क्योंकि जानता है कि संसार तो सीधा है, तो जो विद्युत सिग्नल दृक् तंत्रिका से होते हुए ब्रेन तक पहुंचेंगे, ब्रेन उससे हमें मैसेज देगा कि जो आप देख रहे हैं वो चीज उल्टी नहीं, सीधी है। तो हमको हर चीज सीधी ब्रेन करके देता है। असली में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? उल्टा तथा वास्तविक। आज आप लोग मानव नेत्र का चित्र बनाइए, इसका अभ्यास कीजिए, और इसके जितने पार्ट्स लेबल किए हैं इसको प्रैक्टिस कीजिए। और हर पार्ट का वर्क भी आपको समझना है। मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के ऐप पर बुक अवेलेबल है, तो चैप्टर खोल के उसको रीड कीजिए। उसमें आपको डिटेल में मानव नेत्र के हर पार्ट का फंक्शन लिखा हुआ मिलेगा।